हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनएससी स्कॉलरशिप के बारे में बताया था, उसका पूरा डिटेल्स दिया था, अप्लाई प्रोसेस बोला था। आज मैं एक नया वीडियो में आपको इस वाला स्कॉलरशिप को रिन्यू कैसे करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस स्कॉलरशिप को रिन्यू करते टाइम आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है एंड क्या क्या चीज़ें नहीं करना है। एंड आपको ये स्कॉलरशिप एक बार मिल चुका है, लेकिन फिर भी आपको किन किन कारणों से ये स्कॉलरशिप आपको इस बार नहीं मिल सकता है, और सारे डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ। फिर रिन्यू के लिए फिर से कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर से क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा, मैं सारे डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। तो पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या क्या बातों पे ध्यान देना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या चाहिए, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कैसे अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, आपको ये हर साल रिन्यू करना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं है कि इस बार रिन्यू करके छोड़ दिया, बाकी 3 साल ऐसे ही मिलेगा, 3 साल नहीं 2 साल ऐसे ही मिलेगा, नहीं, आपको हर साल रिव्यू करना है, रिन्यू करना है। तो और ये वाला आपको एनएसपी की वेबसाइट में जो फॉर्म है उधर फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और आपको आपका जो लास्ट एग्ज़ाम था उसका मार्कशीट भी देना पड़ेगा। यानी अगर आप इस बार 3rd सेमेस्टर में हैं तो आपको 2nd सेमेस्टर का मार्कशीट देना पड़ेगा। अगर 5th सेमेस्टर में है तो 4th सेमेस्टर का मार्कशीट देना होगा। एंड अगर आप एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं तो आपको उसमें क्या चाहिए, आपको तो मार्कशीट नहीं होगा, आपको लेटेस्ट जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो देना पड़ेगा, जो कि काउंटर साइंड होना चाहिए, किसका, रजिस्टर, इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रार के द्वारा। देन आपको आपको स्कॉलरशिप तभी मिलेगा अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रोमोट हुए। आपको एक पर्टिकुलर ईयर में प्रोमोट होना पड़ेगा अगर आप। देन और एक क्राइटेरिया है कि अगर आप सारे सब्जेक्ट में पास नहीं कर पाए लेकिन फिर भी आप प्रोमोटेड हुए, मानो कि 1-2 में बैक है और आपको प्रोमोट कर दिया गया, तब भी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है रिन्यू करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपका प्रीवियस ईयर में भी बैकलॉग है, मानिए अभी 5th सेमेस्टर में है लेकिन आपका 3rd सेमेस्टर में भी बैकलॉग है और उससे पहले भी और बैकलॉग है, 2nd सेमेस्टर में भी बैकलॉग है, फिर मान लीजिए 4th सेमेस्टर में भी बैकलॉग है, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ 1 ईयर के लिए अगर बैकलॉग होगा तभी मिलेगा, तभी आप रिन्यू कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा होगा तो नहीं कर सकते। देन अगर स्कॉलरशिप के पीरियड में अगर ऐसा हुआ कि आपने बीच में ब्रेक ले लिया, 1 साल नहीं किया, तो फिर आप मान लीजिए 3rd सेमेस्टर में रिन्यू नहीं किया, देन 5th सेमेस्टर में रिन्यू करना चाहते तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये आपको रेगुलर नहीं करना होगा तभी। अगर एक बार गैप आ गया तो आप पूरा स्कॉलरशिप फिर कर ही नहीं पाएंगे। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आपको ऐसा हुआ कि 1 साल के लिए कोई मेडिकल ग्राउंड पे आपको पढ़ाई छोड़ना पड़ा, तो तब आप फिर से रिन्यू कर सकते हैं। आपको एक मेडिकल ऑफिसर जो हो, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, उनके द्वारा या डायरेक्टर ऑफ हेल्थ स्टेट सर्विस उनके द्वारा क्लियरली आपको एक सर्टिफिकेट लिख के लेना होगा कि आप किस लिए रिन्यू नहीं कर पाए और आपका कितना कितना टाइम के लिए आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया था बेड रेस्ट या जो भी रेस्ट लेने के लिए। देन अगर आपने सब्जेक्ट चेंज कर लिया स्टडी का, यानी मेजर सब्जेक्ट चेंज कर लिया, तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। मान लीजिए अभी आप 1st सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स मेजर में थे, अभी 3rd सेमेस्टर में आपने मेजर चेंज कर लिया, अभी हिस्ट्री ले लिया, तो आपको नहीं मिलेगा। देन अगर आपने इंस्टीट्यूशन चेंज कर लिया, अगर कॉलेज चेंज कर लिया, तो भी आपको स्कॉलरशिप रिन्यू नहीं कर सकते। देन इसका कोई मेरिट लिस्ट नहीं होगा, आई मीन मेरिट लिस्ट जनरेट नहीं होगा ऐसे पब्लिश करने के लिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी रिन्यू का फुल प्रोसेस कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। देन आपको एनएसपी सर्च करना है। देन आपको इधर क्लिक करना है, तो आपको पता ही होगा, फिर मैं बता देता हूँ। देन आपको लॉगिन कर लेना है अपना OTR देके। लॉगिन के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ये स्कॉलरशिप जो दिख रही है, जो आईडिया है मेरा ही है, मेरे को मिला था, उसका ही मैं रिन्यू करके दिखा रहा हूँ। तो ऐसा आने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। देन आपको इधर रिन्यू एप्लीकेशन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। देन आपको इधर फिलअप करना है इज हॉस्टल ईयर, अगर है तो है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। देन आपको आपका जो 3rd सेमेस्टर है या जो भी सेमेस्टर में आप है उसका क्लास स्टार्ट डेट क्या है वो आपको कर देना है। देन प्रीवियस क्लास परसेंटेज आपको CGPA में होता है, आपको उसको
परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपको दे देना है। ज़्यादातर नॉर्मली जितना CGPA है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करने से आपका परसेंटेज जो होता है वही हो जाता है। देन आपका रोल नंबर कितना है वो देना है, देन सेक्शन कितना है वो देना है, देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको इस बार आपको पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स ये सब और नहीं देना है, आपको सीधा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। इधर आपको कुछ डॉक्यूमेंट, पहले आपका स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ लास्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका जो लास्ट एकेडमिक यानी सेकेंड सेमेस्टर का उसका आपको मार्कशीट दे देना है इधर। देन टॉपिक ऑफ रिसर्च, ये PhD एंड MPhil वालों के लिए है। देन आपका परमानेंट रेसिडेंट PRC जो है वो दे देना है। देन फिर से आपको ही इनकम सर्टिफिकेट देना है और इस बार क्लास 10th का मार्कशीट देना है। देने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा पहले की तरह ही, जो करते भाई जैसा आता है कि एप्लीकेंट अंडरटेकिंग देना पड़ता है वही। इसमें आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है, देन फाइनल सबमिट कर देना है। देन आर यू श्योर ऑन टू, इसके बाद आपको येस कर देना है। लेकिन फिर से एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपका कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद आपको मॉडिफिकेशन करने का कोई चांस नहीं दिया जाएगा। तो इसके बाद आपको येस कर देना है। करने के बाद आपका ऑनलाइन सबमिशन हो गया। देन फिर से लास्ट टाइम की तरह जैसे आपने पहले किया था उसी लिए फिर से इसी तरह आपको फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको स्कॉलरशिप ब्रांच पे जमा करना है। देन वो लोग उधर से पहले अपना वेरिफिकेशन करेंगे, देन ये वो लोग वेरिफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट जनरेट होगा। यही था सारे ध्यान देने वाले बातें इस स्कॉलरशिप को रिन्यू करते टाइम और फुल प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।